सबको कह रही कि अगर हम उस अर्ज के सच्चे आशिक हैं तो हेड़ी यानी कि ऐसी पान यानी कि हमको न घटे कि हम आज जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो हम भूल कर रहे हैं, ऐसे हम कभी नहीं कर पाते। यहाँ कौन सी जैसे तो बहुत सारी गुनाह की बात की गई है, मगर दो सबसे बड़े गुनाह की बात इस प्रकरण में कही गई है कि हमारा प्रीतम हमें बुलाता है और हम उनके पास नहीं जाते हैं, और दूसरे की प्रीतम की कुछ बातें इस संसार में हम सबको बताते हैं। ये दो गुनाह की बात हम पर लगने वाली है। तो हम ऐसे अगर आशिक है तो ऐसा नहीं करते, अपने प्रीतम बुलाते तो हम क्यों नहीं जाते, और प्रीतम की कुछ बातें क्यों औरों से के औरों को जाके भला कहे हम। तो ऐसे ये बात हमको शोभनीय नहीं है। पाण चायु अर्षजु। पान यानी कि हम खुद को, चायु यानी कि कहते हैं अर्श, अर्श के, कि हम तो अपने आप को अर्श के कहते हैं, अर्श की रूह कहते हैं, सामाजिक के अंग कहते हैं, और हम अर्श के है, इसीलिए हमसे ये बातें घटती नहीं है, शोभनीय नहीं है। जे सहुरा करे डिठम। जे सहूर करे डिठम यानी कि इस बात को सहूर यानी कि सहूर करना यानी कि सोचना, डिठम यानी कि सोच सोच कर मैं देखती हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, त हेरो जुलम करे थ्यू। तो हम जुल्म कर रहे हैं कि हम आशिक होकर कभी भी ऐसे काम हम नहीं कर सकते, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। पाण चाऊ कुड़ी दुनिया। पान यानी कि अपने खुद को, कौ चहु यानी कि कहती हूँ, पूरी दुनिया की, हम तो अपने आप को अर्श का कहते हैं। हम हम तो क्षमा जी का अंग उस सच्चिदानंद स्वरूप में ही हम आते हैं। और ये दुनिया तो असत जड़ रूपी है, और ये दुखदायी दुनिया है, दुनिया तो झूठी है। हम दुनिया को झूठ कहते हैं ना, फिर ये झूठी दुनिया को हम अपनी सच्ची बातें क्यों बताए जाकर, हम सच्चे हैं ना, तो हम दुनिया को ये सारी बातें क्यों कहते हैं, तो इनको हम झूठा कहते हैं, दुख रूपी कहते हैं। तो ये दुनिया को झूठा कहने के बावजूद हम सारी बातें दुनिया को बता रहे हैं। ते में हेड़ी के न के। तीमे हेडी कही न सके, कि इस दुनिया तीमे यानी कि इसमें हेडी कही ना सके, कि इस दुनिया तो कोई है ही नहीं। ये तो इस दुनिया 14 लोग के संसार में तो सारा का सपनवत है, और सारा 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 का सारा ये संसार लय को प्राप्त होगा एक दिन। उलट्यू बेकल्यू। उलट्यू बेअकल्यू। उल्टियों भी कलयुग आगे उस झूठी दुनिया की बात करें ते में हेडी के ना करे, यानी कि उस झूठी दुनिया में भी हम, ये तो इस संसार के जीव अखंड नहीं है ना, फिर भी ये झूठी दुनिया वाले भी ऐसा नहीं करते हैं कि अपने प्रीतम बुलाए और न जाए, और प्रीतम की कुछ बातों औरों को जाकर कह दे, ये तो झूठ वाले भी नहीं करते। हम तो सच्चे वाले ये बात करते हैं। हेडी बेअकल, तो ऐसी उल्टी हमारी अकल, हम तो सच्चे होने के बावजूद भी हमारी ऐसी उल्टी अकल क्यों हो गई, हम प्रीतम बुलाते हैं तो क्यों नहीं जाते, क्यों प्रीतम की सारी बातें संसार को जाकर बताते हैं। थेयू पाण सचिए से। थयू पान सच्ची से यानी कि उल्टी, तो हम ऐसे विपरीत बातों, उल्टी बातें, सच्चे होकर उल्टी बातें क्यों करें। दुनिया तो झूठी होकर भी अपने प्रीतम की बातें नहीं कहती है। अपने प्रीतम बुलाता है ना, तो वो इस संसार वाले तो ना बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, झाड़ों का मौसम देखते हैं, ना इस धूप देखते हैं। इन धूप में भी अपने प्रीतम को मिलने के लिए वो लोग चले जाते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके वहां जाना है, फिर भी हम तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। तो ये हम सच्चे होकर भी दुनिया की तरह हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
जड़े गुणा डिठम पाही जा। जड़ यानी कि जब, गुण यानी कि दोष, पाहिज यानी कि अपने खुद के, कि मैंने जब अपने दोष देखे, अवगुण देखे, कि मैं मेरे प्रीतम से ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, जब मैंने ये सारे मेरे जब दोष देखे तो निंद्रे स गणु हिकार। निंद्रिस यानी कि डरी, घणु यानी कि बहुत, हिकाई यानी कि एक बार, कि जब मैंने अपने दोस्त देखा तो एक बार तो मैं बहुत डर गई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तरसे नहर्यम हक अड़ा। फिर मैंने तरसी नहरियम हक आडा, जब मैं डर गई तो अब डर गया, मैं जब डर गई मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो मैं देखूं तो किसके किसके सामने देखूं। अब मुझे ये दोषों से मुक्त करने वाला कौन है, जो मैं आशिक होने के बावजूद भी ऐसा गुनाह मैं कर रही हूँ, तो मुझे इस दोषों इस गुनाह से कौन छुड़ाएगा। तब मैंने हक आड़ा यानी कि राज्य के तरफ मैं देखने लगी। कियम पाण पुकार। यम पान पुकार, कि मैं अपने प्रीतम को पुकार रही हूँ कि हे मेरे प्रीतम, मैं ये सब गुनाह कर रही हूँ ना, तो इस गुनाह से मुझे मुक्त कर दो। आप ही एक ऐसे हो कि मैं आशिक हूँ तो मेरे आशिक पर कोई भी गुनाह मत लगाना मेरे प्रीतम, कि मैं आपकी बातें संसार को कह रही हूँ, आपके बुलाने पर नहीं आ रही हूँ। मैंने आपसे जब प्यार किया तो मुझ पर इतने दोष है, इतनी मुसीबतें आ रही है, ये सब जो मेरे गुनाह है ना, तो मैं उस गुने से, उस दोष से मुक्त पाने के लिए मैंने अपने प्रीतम से मैं पुकार कर रही हूँ। गुना डिठम पाहिजा। गुण डिठम पाहिजा, गुण यानी कि अवगुण दोष, कि जब मैंने ये सारे दोष मेरे देख ले कि ये तो सारे गुण ऐसे हैं कि अर्थ में मेरे साथ चले आ जाएंगे, और एक समय में तो ऐसे बता दिया कि हम तो अभी अर्थ में गए ही नहीं, हमारे अवगुण हमसे पहले पहुंच जाएंगे, हमारा गुना हमसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये तो सारे गुना ऐसे है कि हमसे पहले जो अर्थ में पहुंच रहा है। दणी जा आसान। तो मैंने तो मेरे बहुत सारे दोषों गुना अवगुण को देख लिए, और धनी जा एहसान यानी कि धनी का तो बहुत सारे एहसान मैंने देख लिया, कि वो तो कितने बड़े एहसान मुझ पर बड़े बड़े एहसान कर रहे हैं, और फिर भी मैं उस एहसान को लेकर भी एहसान खामोश बनी रहती हूँ। उस एहसान का बदला भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, उस एहसान का बदला तो मैं अवगुणों से दे रही हूँ। वो मुझे ऐसे कहते तुझे पूर्व दिशा में चलना है, मैं पश्चिम में जाती हूँ, तो वो एहसान मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उमर वे दाऊ पाइंदे। उम्र यानी कि उम्र, बे यानी कि वही गई, धाऊ यानी कि कहते कहते, पुकारते पुकारते, कि मैंने धनी को पुकारते 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 मेरी उम्र पता नहीं, अब तो जैसे सरकार जी कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। अब तो जितने निकाले हैं ना, इतना बाकी भी नहीं रहा है। मेरे जितनी साल की आयुष्य चली गई है, इतना साल में आगे इतना ही साल में मुझे आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पुकार करते करते आधे से ज्यादा मेरी उम्र चली गई। जफा डिठम जान। जफा डिठम जान यानी कि उस शरीर शरीर का जफा यानी कि नुकसान, डिठम यानी कि देखा, जान, कि मैंने जानबूझकर ही, ये मेरा हाथ में दाव था, फिर भी मेरी उम्र ऐसे ही वही गई है पुकारते पुकारते। किनने न कियो कड़ई। किनने न कियो कदई, कि किन यानी कि किसी ने भी, न किया यानी कि नहीं की, कद यानी कि जब से ब्रह्मांड बना है तब से आज दिन तक इस संसार वाले कोई भी प्रेमी के ले लो, प्रेमी को ले लो,
परम धाम की बात छोड़ दो, इस संसार में भी किसी प्रेमी ने ऐसा नहीं किया है जो हम लोग आज हमारे प्रेमी के साथ जो वर्तन कर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। हेरो अधम काम, हेडो अधम काम, हेडो यानी कि ऐसा, अधम यानी कि अधर्म काम, कि ऐसे धर्म के विरुद्ध, प्रेम के विरुद्ध ऐसा किसी ने काम आज दिन तक नहीं नहीं किया है। ये तो झूठे संसार वालों ने नहीं किया है, हम तो सच्चे अर्श वाले इतने बड़े बड़े दोष गुना लगा रहे हैं। डीसी डोहा पाहिंजो, डीसी यानी कि देख कर, दोह यानी कि दोष, पाहिजे यानी कि खुद के, कि मैंने वो सारे दोष, अपने सारे गुना मैंने देखा। फिरी करियु की जुलाम, फिरी फिरी कलयुग जुलम, अगर मैं एक बार गुना कर कर, गुना तो उसका माफ किया जाता है जो एक बार कर कर फिर से वो गुनाह नहीं दोहराता है। मैं तो फिरी फिरी वो गुनाह कर रही हूँ, बार बार वो गुनाह कर रही हूँ, तो कितनी बार मेरे गुने, वो जो मेरे दोष है वो माफ हो सकते हैं। डाई जोई की करे, डाई, ये डाई सब वर्ड है ना, जो गुजराती वर्ड है, उन्हें बोडा है ऐसे बोलते हैं। डाई यानी कि होशियार, चतुर। जो यानी कि औरत, जोरू की करे, कि जो होशियार, जो बुद्धिशाली जो पत्नी होती है वो क्या करती है। डीसी अखी डोहा, डीसी यानी कि देखकर, अखी यानी कि आंखों से, दो यानी कि गुना, उनको पता चल जाता है कि भाई ये दोष है, ये गुना है, तो उनको पता चल जाने के बाद वो दोष वाले और गुना वाले काम कभी नहीं करेगी। जो चतुर औरत है ना, वो दोष वाले गुना के, और उनके प्रेम पर दोष लगेगा, उनके आशिक होने पर दोष लगेगा। वो चतुर नार कभी ऐसा नहीं करेगी। जी जाने ती करे, फिर वो क्या करेगी, जी जाने ती करे, कि अपना प्रेमी चाहता है वैसा ही वो करेगी। अपने प्रेमी, अपने आशिक या माशूक बोल दो, उनके विरुद्ध में एक भी काम वो नहीं करेगी। बस उनका तो जीवन ही अपने प्रेमी को खुश करने करने में होता है। उनकी ज्यादा खुशी खुद को खुश, प्रेम में ये बात बड़ी है। नहीं होता, ये संसार वाले भी यहाँ बोलते हैं कि भाई प्रेम कर लो, तो प्रेम में दुखी होना पड़ता है। प्रेम में दुखी, ऐसे दुख और सुख की बात व्याख्या की होती है कि प्रेम में खुद को दुखी होना पड़ता है, और खुद को दुखी होकर सामने को खुश देखना चाहते हैं, उसको प्रेम कहा जाता है। पर प्रेम में सबसे ज्यादा सुख तो दुखी होने वाले को मिलता है, क्योंकि खुद तो दुखी हो रहा है और सामने के मुख पर वो हंसी और प्रेम देखना चाहता है, क्योंकि उसकी खुशी तो सामने वाले को खुश करने में होती है। सामने वाला तो अकेला खुश होता है, मगर उनके मुख पर जो नूर, तेज, और उनके उनके दिल पर आनंद, आंखों में प्रेम देखकर जो दुखी होने वाले में तो उससे भी ज्यादा सुख के उमंग उड़ते हैं कि मैंने उसको खुश कर दिया। उसको प्रेमी कहा जाता है। हाँ, एक तरफ तो उसको खुश करने के लिए अपनी काफी सारी चाहनाओं छोड़नी पड़ती है। फिर चाहना छोड़कर सामने वाला जब खुश होता है ना, तो उनकी खुशी में जो खुशी मिलती है ना, उसमें सामने वाले से ज्यादा वो दुखी होने वाला ले सकता है, उसे प्यार कहा जाता है। तो जी जाने ती करे, कि अपना प्रेमी जो भी चाहता है वो ऐसे ही करती है। मथे हुकम धनी जो, मथे हुक्म धनी जो का, अपना धनी का जो हुक्म है उसी तरह से वो करेगी। धनी के हुक्म के विरुद्ध में कभी वो कोई कार्य नहीं करेगी। वो डाई औरत वो करती है। पाण फिरी जान हरिया, पानी यानी कि खुद को, फिर जाने की फिर से, नहरिया ने की देख से, मैंने फिर से देखा तो त
घाल थे हथ धनी। त गाल थई हाथ धनी। त यानी कि तो, गाल यानी कि बात, थे यानी कि है, धनी यानी कि ये सारी बातें धनी के हाथ में ही है। हित बे कह जो न हले। हित यानी कि यहाँ पर, बे यानी कि दूसरा, के जो यानी कि किसी का, न हले यानी कि किसी का नहीं चलता है, कि एक अक्षरातीत प्राणनाथ जी के अलावा और किसी का यहाँ कोई चलता ही नहीं। कोई कितना बड़ा संत क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा परमहंस क्यों ना हो, यहाँ नहीं। काफी सारे मैंने परमहंसों की बातें सुनी है और इस हिंदी किताब में महमती की भी व्यथा सुनी है कि जैसे राम रतन दास जी है या बाबा दयाराम जी है, जुगल दास जी है, वो किसी भी सुंदर साहब के सिर पर हाथ रखकर परम धाम बता सकते हैं। उनकी खुद की शक्ति नहीं थी। यहाँ तो किसी का कोई, एक प्रीतम के अलावा किसी का कोई नहीं चलता। रूह कितनी भी तड़पाए, वो जब हमदनी दिल में नहीं लेते हैं ना, तब तक कोई कितना भी बड़ा आचार्य या कोई कितना भी बड़ी गादीपति को, कोई कितना भी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा आशीर्वाद इनके दर्शन से, इनसे पारायण करें, इनसे ये कर ले तो हमारा ये हो जाता है। हम यहाँ प्रकृति के नियम में अधीन बैठे हैं। एक बार गौतम बुद्ध की बात आती है कि एक राजा था, उनका ऐसे पूर्वज, उनका पिता का देहांत हो गया था। तो वो बार बार उस राजा को अपना जो पिता है ना, वो सपने में आता है, जैसे उनके पिता प्रेत बन चुके हैं। तो वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि यार मेरे पिता की ऐसे सब कर्मकांड की विधि की थी, तो मेरे पिता मेरे सपनों में आते हैं, तो क्या, तो बोलते कि वो तो प्रेत योनि में गए हैं, कुछ अच्छी विधि करवा लो तो उस योनि से वो मुक्त हो जाएंगे। तो वो सोचता है कि मैं इस संसार में कौन ऐसा अच्छा है, कौन भगवान है जिससे मैं ये विधि करवा लूं ताकि मेरे पिता की सदगति हो जाए। तो उनको पता चला कि यार यहाँ पर तो गौतम बुद्ध, उस समय बुद्ध की बहुत उनको भगवान माना जाता था और उनको बहुत सारे लोग मानते थे। जब राजा ने सैनिक भेजे कि भाई जाओ बुद्ध को लेकर आओ और मेरे पिता का प्रेत योनि से मुक्त करना है, अगर वो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतनी नम्रता है, अगर उनके हाथों से जो विधि हो जाएंगी ना, तो मेरे पिता की सदगति हो जाएगी। उस समय बहुत सारे ब्राह्मण थे, मगर फिर भी हम यही चाहते कि यार कोई अच्छा आ जाए और हमारा हो जाए। और जब राजा बुलाते तो बुद्ध, सैनिक जाते तो बुद्ध, जैसे गौतम बुद्ध को तो जाना पड़ता है, बुद्ध जी जाते हैं कि राजा तब बताता है कि मेरे पिताजी का ऐसा देहांत हो गया था, वो बार बार मेरे सपने में आते हैं कि वो प्रेत योनि में चले गए, उनकी उनको सदगति के लिए आप ही एक ऐसे अच्छे भगवान की तरह, अगर आपके हाथ से विधि हो जाएगी तो मेरे पिता का कल्याण हो जाएगा। बुद्ध भगवान मना नहीं करते, ठीक है राजा, कल सुबह हम विधि प्रारंभ करेंगे। तो बोले कि तू ऐसे कर, राजा को बोलते हैं कि दो मटके ले लो, एक एक मटके में कंकड़ पत्थर रख दो, एक मटके में घी रख दो, दोनों को कपड़े से ऊपर से बांध दो और कल सब नदी किनारे आ जाना, हम विधि प्रारंभ कर देंगे। राजा बोले ठीक है। तो एक मटके में घी भर दिया गया, एक मटके में कंकड़ भर दिए गए। जब सुबह में राजा उस विधि करने के लिए दोनों मटके लेकर उस नदी किनारे पहुंच गए, बुद्ध भगवान भी आ गए और बुद्ध भगवान ने दोनों मटकों को उस नदी में डाल दिया गया और उस राजा को एक बड़ा वाला लकड़ी दी और बोले कि इस लकड़ी से अब दोनों को तू तोड़ दे। तो राजा ने दोनों मटकों को तोड़ दिया। जो कंकड़ थे वो नीचे पानी में बैठ गए, जो घी था वो पानी पर तैरने लगा। फिर गौतम बुद्ध उस राजा को समझाते हैं कि राजा, ये प्रकृति का नियम है,
तू किसी से ये विधि करवा ले, ये दोनों मटके नदी में रखा ले, इस यहाँ यहाँ के भगवान को भी तो ला दे या किसी देवी को ला दे, वो प्रकृति का नियम कभी भी नहीं उल्लंघन कर सकता है। तूने मुझे बुलाया ना इस विधि के लिए, अगर ये संसार के किसी भी ब्राह्मण को तू बुला ले, कंकर वाला जो मटका फूटेगा तो पत्थर डूबना ही डूबना है, उसको कोई नहीं तैरा सकता। और गीत तैरना ही तैरना है कि जिसने अपने जीवन में कंकर रूपी खराब ही काम किया है, तो वो डूबना ही डूबना है, वो तो अधोगति में जाना ही जाना है। आप किसी से भी विधि करवा लो, उससे वो तैरने वाला नहीं है। और जिसने घी रूपी वो अग्नि में तप कर दुख सहन कर कर वो जो उसने अच्छा काम किया है, वो तो किसी से भी विधि करो, वो तैरना ही तैरना है। उस प्रकृति के नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे वो कौन बदल सकता है? जो प्रकृति के अधीन में नहीं है वही बदल सकता है। जिनकी आयुष्य बढ़ती है, जिनके बाल सफेद होते हैं, जिनको चश्मा आते हैं, जिनका शरीर में कुछ फेरफार होता है, वो कभी कितना भी गुरु, कितना भी आचार्य, कितना भी क्यों ना हो, वो सारे प्रकृति से जब बंधे हुए हैं, तो वो प्रकृति के नियम में कभी फेरफार नहीं, कितने भी बड़े परमहंस क्यों ना हो। अगर वो कर सकते तो वो खुद प्रकृति के अधीन नहीं होते ना। एक परमात्मा ही ऐसा है जो कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं है। हाँ, उनकी शक्ति जिस तन में बैठी है, उस शरीर प्रकृति के अधीन होता है। अंदर बैठने वाली शक्ति, उस कबीर जी ने कहा ना, उस उड़ मक्खी तरवर पर जा बैठी, उस मक्खी का कोई मक्खा नहीं, कि उस शक्ति का कोई मालिक नहीं है। वो दिन में, कुरान में भी एक बात आती है, वो खुदा ऐसा समर्थ है, वो दिन में भी रात कर सकता है और रात में भी दिन कर सकता है। वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन चलती है। तो अब वो ही कर सकता है, इसलिए नहीं तो महामती के अंदर तो पांचों शक्तियों बैठे थे। वो 5,000 की जमात थी, ऐसे सबको हाथ रख रख कर परम धाम का दर्शन नहीं कर सकते। कि किसी भी परमहंस के अंदर महामती की जितनी शक्ति या इतनी समृद्धता या इतनी शोभा नहीं मिली है। ये धनी ही कर सकते हैं, प्रीतम ही कर सकते हैं। और हम जाते हैं कि भाई ये है, ये महाराज है, ये आचार्य है, ये है, हमें हाथ रखकर हमारे पर कुछ मेहर कर देंगे, हमारे कष्ट सहन कर लेंगे, और वो सब संकट कष्ट में है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझा समझा दी गई है कि जो प्रकृति के अधीन होता है वो कभी भी ये सब नहीं कर सकता है। वो एक परमात्मा ही है। हाँ, उस परमहंसों के दिल में बैठकर रात्रि में आगे जो जो काम लेना था उनको चुन लिया। जैसे जब सूरत से महामती जी निकलती है, तो आगे का काम छत्रसाल जी से लेना है, आगे काम लालदास जी से लेना है, तो लालदास जी को चरणों में ला देते हैं। छत्रसाल जी को से लेना है तो सपने में मोहर जाकर दे देते हैं। ये सब राज्य ही करते हैं। ये कोई इस संसार का कोई रूह या किसी की शक्ति के बाहर से बात उनके समृद्धता की बाहर से बात है। हम ऐसा समझते कि इस स्थान में चले जाए, यहाँ चले जाए, और यहाँ से हमें ये मिल जाए, यहाँ से हमें मिल जाए। सुंदर सा जी, हमें राज्य से ही मिल सकता है, हमें वाणी से ही मिल सकता है। हम उस कंचन के सिंहासन पर युगल स्वरूप जुड़े, उससे ही कुछ मिल सकता है। क्योंकि सब कोई तो उससे ही पाने वाला है, सब कोई के सामने ही झोली फैला कर बैठे हैं। और झोली फैलाने वालों से हम जाकर झोली फैलाए तो हमें क्या मिलता है? हम क्यों ना युगल स्वरूप से जुड़ जाए, हम क्यों ना सीधे उनसे ही, क्योंकि बीच में तो कोई है ही नहीं, हमारा तार तो सीधा उनसे जुड़ा है। ऐसे महामती ने कहीं कोई चौपाई में नहीं लिखा है कि आप इस परमहंस इस तार से यहाँ से जुड़कर फिर आप वहां पे जा सकते हैं। वाणी पूरी की पूरी ऐसी है तो हमें सीधे उस मूल्य मिलावट से जोड़ती है, बीच में कोई आता ही नहीं है। तेरे द्वार तेरे दर के बीच ये सबसे बड़ी सिखामन हमें यहाँ दे रही है कि जे हाँ जी, चलिए। जी जी, चलिए। जे करे दानाई दाणी, जे करे दानाई गणी, दानाई जे यानी कि कोई भी संसार में क्यों ना हो, कितनी भी दानाई, कितनी भी चतुराई क्यों ना कर लो, कितनी भी चौपाई कंठस्थ हो, कितनी भी चटनी कंठ हो, कितनी भी चितवन कंठस्थ हो, मगर धनी नहीं चाहते तब तक वो किसी को परम धाम भी नहीं देखा सकते, उनके दुख कष्ट भी नहीं सहन कर सकते। ये तो महामती को तो सब पता है कि आगे मंदसौर में जाकर भीख मांगनी है,
12 मोमिनों को मार पड़नी है, उदयपुर का हालत ये खत्म होने वाला है, फिर भी वो नहीं कर सकी कुछ भी। उनके दिल में तो राज्य बैठे थे ना, फिर भी वो अपने सुंदर साथ को 2 मिर्गी की बीमारों से नहीं बचा सकी। एक नागजी भाई का प्रसंग आता है, बता, वो तो सब कुछ जानने वाले थे, तभी तो अंदर बैठे थे ना, फिर भी इस प्रकृति के नियम में जो होना है वो तो होना ही होना है, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। अपने प्रीतम प्राणनाथ जी के अलावा उसको कोई भी नहीं बदल सकता है सुंदर साथ जी। कोई कितनी भी दाना, कितनी भी बड़ा, कितना भी परमहंस, कोई कितना भी गादीपति, कोई कितना भी आचार्य क्यों न बन जाए, ये किसी के बस की, किसी के हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात है तो युगल स्वरूप के हाथ की बात है, वो ही कुछ कर सकते हैं। वो भी वो दिन में रात ला सकते हैं, रात में दिन ला सकते हैं। इनके अलावा हाँ, ये बात जरूर है कि उनको भी कुछ करना है, तो भी इस संसार के किसी भी तन में बैठकर ही वो करेंगे। ये बात भी इतनी ही सच्ची बात है कि ऐसे नूरी तन से तो यहाँ आएंगे नहीं। उस पता नहीं गीतक में एक प्रसंग लक्ष्मीदास जी का आता है कि लक्ष्मीदास जी वो राज्य से मिलते हैं कि वो तेरे तन से ऐसे औरंगजेब की आत्मा जगाने की बात उस गीतक में कही जाती है। तो पता नहीं, कोई ये तो किसी किसी के पास ऐसी लीला होती है। फिर भी अगर धनी को कुछ भी कहना है, इसीलिए धनी ने ऐसे कि भाई आप आपसे मुझसे बात करनी है या मुझे कुछ कहना है, तो धनी ने इसलिए हमें 2 ही ठिकाने बताए कि आप वाणी से जुड़ जाओ, वो समझ लो मैं ही कहता हूँ। अगर मुझे कुछ कहना है, अगर वाणी में भी नहीं है और मुझे मुझे कुछ कहना है और कुछ किसी को कुछ शिखामण देनी है, तो मैं सुंदर साथ के दिल में ही बैठकर कहूंगा। क्यों वाणी में से भी आगे आगे गुज रहस्य खोलकर मैं आपसे उस बातें बताऊंगा। तो ये बात भी इतनी ही तय है। फिर भी कोई कितना भी गुज रहस्य क्यों ना खोल दे, कोई कितना भी कुछ बातें धनी को दिल में क्यों न बिठा दे, हाँ, हम उनको अपना जीवन का आदर्श बना सकते हैं, उनके कहे वचनों पर चल सकते हैं, उन उनको हम सर्वोपरि रख सकते हैं, मगर उससे भी परे वो उनका सुंदर सा से हमसे यही भूल हो जाती है कि किसी के तन से राज्य की लीला, कोई चर्चा अच्छी करता है, कोई चितवन अच्छी करता है, तो सब कोई उनको रिझाने में लग जाता है। और वो चाहता है कि नहीं, कोई मेरे से नहीं जुड़े ना, वो चाहता है कि सब राज्य से जुड़े, मूल मिलावा से जुड़े, युगल स्वरूप से जुड़े, सबको उस स्थान से, उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। तब तो वो भी दुखी होता है कि मेरे सुंदर साथ ऐसे क्यों करते हैं, क्यों ना राज्य से क्यों नहीं जुड़ते, क्यों ना वो परम धाम की चितवनी करते, और मेरे जितना सुख ये भी क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। वो भी उनका दिल में भी ये कहीं ना कहीं खटकती है। वो कोई इंसान को सुख करने के लिए, कि मुझे सुख करने के लिए, मुझे मेरे लिए इतना करते हैं ना, काश उस इतना ही काम राज्य के लिए कर देते तो काश इनका काम बन जाता है सुंदर साथ जी। तो कोई कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उस युगल स्वरूप के साथ में उस प्राणनाथ जी के बरोबरी तो कोई कर नहीं सकता है। वही कुछ कर सकते हैं। नहर्यमय इलम धनिय जे। नाहरियम इलम धनी, जो नाहरियम यानी कि देखना, इलम धनी जो, कि ये धनी का इलम मैंने देखा, सब हुक्मे के ओ ख्याल। तब पता चला कि ये ख्याल यानी कि ये सपना तो सब हुक्म से चल रहा है। धनी ने हुक्म किया ऐसे। मैंने सुना है कि जब हम ब्रिज और रास्ते में आए थे ना, तो वो तो ब्रह्मांड यार, ही ब्रह्मांड था, वो बनाया नहीं गया था, वो तो ब्रह्मांड था ही, उस ब्रह्मांड में हम आ गए। ये वाला ब्रह्मांड तो स्पेशल हुक्म से बना दिया कि अक्षर फिर से ऐसा ब्रह्मांड बना है। तो ये पहली बार राज्य ने हुक्म किया है। तो ये हुक्म से यहाँ तो सब कुछ राज्य के सब कोई, कितना परमहंस क्यों ना हो, कोई परम धाम की आत्मा क्यों ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश या सब कोई क्यों ना हो, सब कोई इस राज्य के हुक्म से बंधे हुए हैं। उस हुक्म से ये संसार बना हुआ है। बेओ कोई न कितई। बेयो कोई ना किता है, बेयो यानी कि दूसरा, कोई यानी कि कोई भी नहीं किता है, कि इस 14 लोक के संसार में एक अक्षरातीत के अलावा कोई इतना समर्थ है ही नहीं कि हमारे ये दोष दूर कर सके, हमें परम धाम के सुख दे सके, हमें इश्क दे सके,
हमें उस लीला में शामिल कर सके और हमें उस युगल स्वरूप का दर्शन करवा सके। एक राज्य ही को अगर कोई अपने दिल में ये बात लेकर बैठा है कि हमारे महाराज इतने समर्थ है, हमारे आचार्य इतने समर्थ है, वो हमें आशीर्वाद से करवा सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी भ्रांति है। वो अंधकार में बैठा है। ये जो कोई न किते अक्षरातीत पुराण ब्रह्म प्राणनाथ जी ही ऐसा कर सकते हैं कि हमें वापस उस अर्श की लीला में, उस सुखों में शामिल कर सकते हैं। और कोई सब तो शामिल होने वाले हैं, शामिल करने वाला एक ही है, अक्षरातीत सुंदर साथ जी। ये बात हमें बता दी गई है। रे हुकम नूर जमाल। ये हुक्म हुक्म तो एक नूर जमाल का ही चलेंगे, दूसरे सब तो अर्जी करने वाले हैं। हम सब अर्जी करने वाले, महामती से लेकर जितने भी परमहंस हो गए, और हम जब तक वापस नहीं जाएंगे तब तक हम श्यामा जी से लेकर सब अर्जी करने वाले हैं। अगर उनके दिल में हमारी अर्जी आ गई, वो स्वीकार ली और कुछ काम बन गया तो ठीक है। हम हुक्म नहीं कर सकते कि राज जी इनको ऐसा कर दो, कि राज जी इनको परम धाम दिखा दो, मुझे जितना सीख दिए इनको दे दो। हुक्म तो राज्य का ही चलेगा। हम तो अर्जी करने, अगर प्रीतम को प्यारे है तो हमारी अर्जी स्वीकार लेंगे और हमारी बात वो सुन सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सब साथ के मनोरथ पुरजो महाराज धनी से दाम, ये हमारी अर्जी है कि सबको मनोकाम का कामना पूर्ण करो। सबकी अच्छाई के लिए हम कामना करते हैं, सबकी अच्छाई के लिए धनी को प्रार्थना अर्जी कर सकते हैं। इनके अलावा हम हुक्म तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम खुद हुक्म से बंधे हुए हैं। हम हम कहाँ से उनको हुक्म करें, कहाँ से उनको कुछ कह सके आप ऐसा ऐसे कर दो, क्या जाए वो कहे ऐसा हमें करना है। आज हम ऐसे नहीं है कि हम कहे ऐसा वो कर सकते हैं। ये तो हाँ, उनका प्यार है, उनका लाड है, उनका इश्क है। वो कुछ ऐसा है कि हम हमारी बातें वो पूर्ण करते हैं, हम कहते हैं वो करते हैं। ये उनका प्यार है और वो उनका बड़ापन है कि इस खेल में लाकर भी आज कोई रूह उनको अगर हुक्म कर दे कि मेरे प्रीतम आप ऐसा कर दीजिए ना, तो उस लाड की वजह से अगर वो कर सकते हैं। जैसे परमहंसों के साथ ऐसी लीला हुई थी कि उनके पास तो राज्य की शक्ति है, तो कोई मुर्दे को भी वो कह देते चल बैठा हो जा और चलने लग, तो मुर्दा भी चलने लगता है। तो ये वो एक प्यार का तरीका है, वो धनी की शक्ति है कि आपको इतना प्यार करते हैं कि आप जो भी इच्छा करते हो वो हो जाता है। वो उनका प्यार जताने का तरीका है। हमारी कोई समर्थता शक्ति नहीं है कि हमारी इच्छा से वो कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमारी इच्छा से अगर हो रहा है, हमारे हाथ में हुक्म नहीं है, हमारे हाथ में कुछ सत्ता भी नहीं है आज, फिर भी हमारी इच्छा से हो रहा है कि चल मेरी रूह चाहे ऐसा ही हो, वो उनका प्यार है। तो हमारा भी कुछ तरीका बनता है कि हमारा धनी चाहे ऐसा हम भी कुछ कर ले, वो हमारा प्यार जताने का तरीका है। और उनका भी प्यार जताने जताने का कुछ तरीका ऐसा होता है। गुण डिठम पाहिजा। गुण डिठम पाही जाकर, मैंने गुण यानी कि दोष की मैंने अपने बेशुमार दोस्त में संसार के खेल में आकर मैंने देख लिए। जड़े नहार्यम दिल धरे। यानी कि जब नाहरी यानी कि देखकर दिल धरे, कि मैंने एक एक मेरे दोषों को देख देख कर मैंने दिल में धरे, यानी कि इस प्रकरण में हम पर कितना गुना कितना हम दोष कर रहे, ये भी मैंने बता दिया। हे पण गुणो खुदिय जो। पण खूनो मैंने नहीं किया। तो ये बात सोचने वाली है कि महामती से लेकर सरकार सी और जितने परमहंसों ने जो ये बानी और परम धाम की जितनी भी बातें की है, तो क्या इन सब पर गुना लगेगा? तो ये आप बानी प्रचार करोगे, राज्य की परम धाम 25 वर्षों की बात करोगे, तो क्या गुना लगेगा? उन पर गुना लगेगा। यहाँ इस चौपाई में बता दिया, मैंने नहीं कहा था कि भाई इस प्रकरण में ही बता दिया गया किन पर गुना लगेगा और किन पर नहीं लगेगा। ये पण गुनो खुद ही जो, कि जिसने अपने सिर पर मैं खुद ही ले ली उन पर गुना लगेगा, जिसने मैं खुद ही नहीं ली उस पर कोई भी गुना नहीं है। कि भाई धनी की मेहर से हो गया, महामती ने कहीं पर अपनी मैं खुद ही नहीं ली, मैंने किया है, तो पूरी वाणी उनके तन से उतार दी गई, उन पर कोई नहीं है।
सब परमहंस ने कभी भी अपने सिर पर मैं खुद ही नहीं ली। ये तो धनी की इच्छा से धनी ने चाहा तो हो जाएंगे, तो उन पर कोई भी गुनाह नहीं लगेगा। अगर जब हम जहां जहां मैं खुद ही लेंगे कि मेरी इच्छा से हो गया, मैंने कर दिया, मैंने कि मेरे मेरे आपको मेरी चर्चा कैसी लगी, मैंने कैसा बोला, जब ये बात आती है ना तब गुनाह लगता है कि मैंने कैसे लिखा, कि मैंने अर्थ कैसे किए, मैंने ये कैसा किया, मैंने ये कैसा किया। जब मेरी मैं आती है तो सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे गुनाह लगने ही लगने वाला है। जब इस मैं खुद ने श्यामा जी को नहीं छोड़ा तो हमको कहाँ से, वो नहीं है हमें रूहल्ला ने करी बंदगी, तीन में इनकी बंदगी का गुनाह नहीं है, उनकी मैं खुदी का गुनाह है कि तेरी कहा मैं खुदी, 11 साल की उम्र में मैंने ही तेरे दिल में इच्छा डाल दी थी, मैं कौन कहाँ से आया। ये जब, और 40 साल मैंने ही तेरे से खोज करवाई थी, ये करने वाले धामधनी है, रेगिस्तान से मैंने तुझे पार करवाया था ना। तो जब करने करवाने वाले राज्य है तो 40 साल तक मैं पिया, मैं बहुत तक तुझे खोजिया, तो तू कौन मुझे खोजने वाली। ये सब कुछ धनी करवाते हैं। और कोई कितना भी बड़ा गादीपति आचार्य और छोटे से लेकर बड़ा सुंदर साधक राज्य के किसी भी काम में अगर मैं खुद ही, मैं अच्छी चर्चा करती हूँ, मैं अच्छी चितवन करती हूँ, मुझे अच्छा आता है, मैं अच्छा समझाती हूँ, कहीं पर मैं आ गई, समझ लो वो दोषी गुनहगार है। क्योंकि प्रेम में तो कहीं मैं आता ही नहीं है ना, प्रेम में तो उनमें समा जाना होता है। और आप तो प्रेम की बातें करते हो ना, कहाँ आपकी मैं है, आपको तो उस प्रीतम में समा जाना है। और आपका अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अगर हो या चाहे न हो, सब कुछ उस पर ही लगा दो कि नहीं, उसकी मेहर से, उसकी इच्छा से, इसकी मर्जी से, उसकी इच्छा से हुआ। जिस जिस सुंदर साथ ने वो कर दिया, उन पर लगा दिया कि धनी की मेहर से हो गए, ये तो धनी की मेहर से हो रहा है, इनकी इच्छा से हो रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है, तो आप पर कभी गुनाह नहीं लगने वाला है। अगर आपने कहीं पर आपने आप पर राज्य की कुछ अच्छी मेहर हो गई, आप अच्छी चितवन करते हो, आप वाणी चर्चा अच्छी करते हो, आप अच्छी स्पष्ट सीधा समझते हो, समझाते हो, और जब मैं करते, मैं चितवन में इतना बैठती हूँ, मैं वाणी चर्चा अच्छी कर, जहां मैं खुद ही आएगी, समझ लो गुनाह लगने वाला है। और जिसने मैं खुद ही को हटा दिया कि नहीं, इनका शुक्रिया कि मुझसे इतनी चितवन करवाता है, इनका शुक्रिया कि मुझसे इतनी वाणी चर्चा करवाते, मेरी जुबान से करवाते, इनका शुक्रिया कि मुझसे ये सुनवा रहा है परम धाम की बात। जो जो उनको शुक्रिया अदा करता है ना, उन पर कभी दोष नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सारा गुना मैं खुद ही का है। जिसने अपने सिर पर मैं खुद ही रख ली, समझ लो वो गुनहगार बन गया। जिसने अपने से मैं खुद ही हटा दी, तो सारे गुना से वो बच गया। अब सुंदर सा जी, ये हमें सोचना है कि हमें ये गुना लेकर परम धाम जाना है या बचना है उन गुणों से। उस गुना से बचने के लिए एक ही बात बताइए कि आप सब सब अपनी मैं खुद ही समाप्त कर दो, और धनी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही कर लो। तो उनकी इच्छा, उनकी मेहर से हो रहा है, तो तेरी राजी में ही मेरी रजा। वो सब कुछ करता है, बस मुझे तो उसमें खुश ही रहना है। इसी तरह से हम जीना सीख ले, तो कभी हम पर कोई दोष, कोई गुनाह कभी भी लगने वाला है ही नहीं। जे फिरी न्यारम सहुर करे। जे यानी कि जे, फिर यानी कि फिर से, नहर यानी कि देखकर, सहूर करे कि फिर मैंने सहूर कर कर देखा कि क्या इतनी वाणी, ये सारी चारे किताब, खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार मेरे से उतार दिया, तो क्या है मुझ पर गुनाह लगने वाला है? नहीं, क्योंकि ये धनी ने उतारा है, धनी ने काम किया, धनी करते हैं तो किसी भी पर गुनाह लगना है। अगर धनी के अलावा मैंने किया तो समझ लो गुनाह लग गया। सुंदरला जी, अगर गुनाह, ये गुनाह दोष से बचना है, तो कभी भी मैं खुद ही नहीं लेना कि मैंने कर दिया, मैं कर रही हूँ, धनी कर रहे हैं। अगर हम उससे लग जाए तो हम पर कभी कोई गुनाह लगने वाला नहीं है। सुंदर, तो हम जब थैंक यू करें कि धनी मेरे शरीर से आपने बुद्धि देकर मुझसे ये करवा लिया गया, आपने मुझे पसंद किया और मेरे से ये करवा रहे हो, धनी थैंक यू, आभार। जब हम यही करेंगे तो हम पर कभी गुनाह नहीं लगेगा। और हम जब, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा आता है, इनको कुछ नहीं आता, मैं चितवन करती हूँ, मैं अच्छी चर्चा करती हूँ, मैं अच्छी टीका करती हूँ, मैं अच्छा समझाती हूँ, तो समझ लो हम पर दोष गुनाह लगने वाला ही है। और उस दोष तो गुनाह लगना ही लगना है सुंदरता जी। और उससे हम धनी से दिन ब दिन दूर होते जाएंगे, और अपनी मैं खुद ही मार देंगे, तो दिन ब दिन
के करीब होते जाएंगे। क्या हमें धनी के करीब होना है तो मैं खुद ही हटानी है, अगर दोष नहीं लगाने हैं तो मैं खुद ही हटानी है। फिर राज्य जो भी बुद्धि दे, राज्य जो भी आगे समझाए, सुंदर से ज्यादा समय हो गया, फिर यहाँ से आगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जे फिरी नार्यम सहुर करे, जे फिरे न हरम सहुर करे, गुणाडिठम पाहि जा, गुण डिठम पाहि जा, जड़े नायरम दिल धरे, पड़े नरम दिल धरे, हे पण गुणो खुदिय जो, ये पण गुनो खुदी जो,